हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। वेलकमिंग यू ऑन एच अध्ययन। दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश एजुकेटर। दिस इज द सेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गेट गुड मार्क्स इन यूजीसी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना यूजीसी जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर आप लोग यूजीसी इंग्लिश की जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं। यूजीसी नेट इंग्लिश का जो इंग्लिश के जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि भाई लिटरेचर इतना बड़ा है, इसके साथ और भी यूनिट्स हैं, कैसे करेंगे और अच्छा स्कोर कैसे करें। मैं बात करूंगी उस स्कोर की जो कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ ओवर द इयर्स जिसको अचीव करना मुश्किल हो गया। ये पहले की बात थी जब हम लोग सोचते हैं 56%, 60% या 55% भी अगर यूजीसी नेट में किसी के आ रहे थे तो हम सोचते थे भाई चल जाएगा। बट अब जो है जनरल कैटेगरी को भी 60-65% जो है यूजीसी में स्कोर करना पड़ता है। तो कैसे आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जनरल कैटेगरी वाले तो मस्ट देख लेंगे वीडियो, बाकी भी ओबीसी वाले भी, क्योंकि उसके पास ही हो तुम लोग भी, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना है। कुछ ही डेज बचे हैं आपके नेट के, एंड पेपर आपका होने वाला है जून लास्ट में या फिर आपकी जुलाई फर्स्ट वीक में आपका आ जाए। टेंटेटिव एग्जाम डेट आई है, कंफर्म नहीं है कि उसी दिन होगा, बट हो सकता है जून में ही है। ठीक है, तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमारे पास आप लोग कह लीजिए 60 डेज, बहुत ही मैं कहूँगी 60 डेज बहुत ज्यादा कह दूंगी, 50 डेज आप लोग मान कर चलिए कि हमारे पास 50 डेज है। करें क्या। पहली बात, आप लोगों को मैं टाइम टेबल बता देती हूँ क्या फॉलो करना है, बट मैं आपको बताऊंगी पहले आपने मेरा माइंड कैसे मेकअप करना है। एज यू नो, यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम है, इस पूरी वीडियो में वही बात करूंगी, थोड़ा सा टाइम देकर ये वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, पहली बात है जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, आपको पता है आपका पेपर 1 भी होगा और आप लोगों का पेपर 2 भी होगा, राइट। पेपर 1 और जब आपका पेपर 2 है, ये दोनों जो हैं ये पहले आपको दोनों में मार्क्स लाने पड़ेंगे। पहले होता था कि यार पेपर 1 में अच्छा नहीं, पेपर 2 में अच्छा हो जाऊंगा, उसमें से कर जाऊंगा, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। अब नहीं, ऐसा नहीं। पेपर 1 को पहले आप लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में आप लोगों को वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, वही यूनिट्स कीजिए जिसमें आप लोग अच्छे हैं। ठीक है, एक मैं आप लोगों को मिथ्स बताऊंगी, आप लोगों के जो दिमाग में चलते रहते हैं। आप लोग कम्युनिकेशन में लेती हूँ, कम्युनिकेशन कुछ क्वेश्चंस करते रहिए। इसके अलावा डीआई वो सॉल्व कर देखिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में लिखूंगी नहीं भाई, ये सुन लीजिए, सुनने से ही आप लोग ज्यादा समझेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डीआई, लॉजिकल एंड रीजनिंग, थोड़ा मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाइए, डीआई करते जाइए आप लोग। साथ ही साथ देखिए जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसको भी पढ़िए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो एक काम करना है, इसको आपने थियोरी में नहीं पढ़ना, इसको आपने करना है प्रैक्टिस। ठीक है, कितने घंटे दूं, सिर्फ आपको देने की जरूरत है 2 घंटे या 1 घंटा अपने दिन का। 1 घंटा एक यूनिट को जो कि आपको आती है, प्रैक्टिस कीजिए उसकी अच्छी तरह से। 30 मिनट दे दीजिए, जो आपको आता है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आज आपने दिन दे देना है, आज का दिन आपने 30 मिनट अपने दे देने हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। पीवाईक्यू पकड़ लो। पेपर 1 अपना अच्छा कर आओगे, एटलीस्ट तुम्हारा 20-30 कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, जितने आप लोग मतलब आप लोग जितने कर सकते हो उतने अच्छे क्वेश्चन कर लो इसमें अटेम्प्ट। कोई होता है ना थियोरेटिकल आपको नहीं आ रहा होता, जो उसको छोड़ दिया, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको नहीं आ रहा तो छोड़िए, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथड नहीं आ रहे होते ना, उसको छोड़ दिया आप लोगों ने। बट जो आते हैं टॉपिक्स, जो यूनिट्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, वो क्वेश्चन मत गल कर आओ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो करना ही करना है आप लोगों ने, डीआई कर सॉल्व करो, उसको ट्राई करो, और रीजनिंग करो। ठीक है, अपना कम्युनिकेशन का जो अपना टॉपिक होता है उसमें से कभी नंबर मत खत्म करो, वो भी आपको अच्छी तरीके से करो। फिर मैं बात करूंगी अब पेपर 2, ब्रॉडली बात करते हैं इसके ऊपर, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है। पहली बात तो आप लोगों के दिमाग में क्या रहता है, जो कि अगर अभी भी है तो भाई गलती करोगे। अगर मैंने कहा ना, अगर ये चीज दिमाग में रखकर बैठे हुए हो तो फिर गलती कर रहे हो, जो कि आपके इंग्लिश का ही पेपर है, आपका पेपर 2 अपने ही सब्जेक्ट का पेपर है। गलती क्या है कि हम लोग करेंगे फुल सब्जेक्ट। ओहो हो, इट्स अ मिथ। पूरा सब्जेक्ट आप लोग कर पाओगे, फुल सब्जेक्ट फुल सिलेबस कर लेंगे, कि हम पूरा सिलेबस कर लेंगे भाई, क्रॉस है, सीधा ही क्रॉस है। ये आपका मिथ है कि आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे मुझे ये बताओ, कहीं ना कहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपसे, सारे यूनिट्स नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें। आप वो पढ़िए जहां से पेपर हमेशा आया है। अब
कहाँ से आया है मैम, कैसे पता चलेगा? आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो आपका ड्रामा है, मैं दोबारा से बोलूंगी, ध्यान से देखिएगा, ड्रामा, पोइट्री, इसकी मैं एक अलग से लेकर आती हूँ वीडियो जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? पर पहले आप लोग आइडिया लीजिए, माइंड अपना मेकअप करिए। फिर नॉवेल्स हो गए, ये यहाँ से बताओ पेपर कभी ये हुआ है कि ये चीजें छोड़ी हो यूजीसी ने? नहीं छोड़ी ना, तीनों यूनिट्स पकड़ी है ना हमेशा यूजीसी ने पकड़ी है। फिर मुझे ये बताओ लिटरेरी थियोरी में, ठीक है, तुम्हारी लिटरेरी थियोरी होती है, उसमें कभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं आए हो, या कोई ऐसी थियोरी जो आपको नहीं आती, याद नहीं रहती? पढ़ते तो हो ना, तो रफ आइडिया तो आप लोग ले सकते हो ना इसका, ठीक है? ये तो आप ले ही सकते हो, ले सकते हैं। अब ड्रामा, नॉवेल्स, पोइट्री, ये तो आप लोग ऐसे कर लो ना कि ये आपने करना ही करना है। ये तीनों सेक्शंस तो आप लोग अच्छे तरीके से कर जाओ कि आपको पता होना चाहिए कि 60% नहीं, मैं कहूंगी, पर मैं कहूंगी 50%, बाकी मैं बताती हूँ कहाँ से आता है पेपर। 50% तो आपको ड्रामा, नॉवेल्स, पोइट्री में से ही पेपर देखने को मिलेगा। वही नॉवलिस्ट है। अब नॉवलिस्ट कौन से करने हैं? अरे बाबा, नॉवलिस्ट कहाँ से शुरू हुए थे हमारे? जहां की नॉवलिस्ट बहुत फेमस है। क्या हमारी जेन ऑस्टन नहीं आएगी? हमेशा आती है। चार्ल्स डिकन्स नहीं पूछते? पूछते हैं। थॉमस हार्डी नहीं पूछते? पूछते हैं। जीबी शो का प्ले नहीं पूछते? उसके एक प्ले पूछ लेंगे, फेमस वन। अच्छा, स्कूल फॉर स्कैंडल प्ले नहीं पूछते? मैम पूछते हैं। ड्रामा ऐसा क्या है? शेक्सपियर वो कहीं नहीं पूछेंगे? शेक्सपियर का खुद एक से दो क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो क्या फिर वो आप लोग क्रिस्टोफर मार्लो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो जो तो फेमस है वो क्यों नहीं पढ़ते? फेमस है वो पढ़ो। ब्रिटिश जितना आप लोग लिटरेचर पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना अमेरिकन मत पढ़ो। अफ्रीकन चिनिया अचीवे पढ़ लो, यार चिनिया अचीवे आता ही आता है, बहुत बार रिपीट होता है, तो उसका एक आधा आप लोग क्वेश्चन, एक पेपर पढ़ लो, अपना जो वर्क है उसका फेमस वो पढ़ लो, आएगा आएगा। अमेरिकन राइटर्स में से जो आपको लगता है दो तीन राइटर हमेशा ही पूछे जाते हैं और बड़े ही फेमस हैं, लगातार वो आपको पीवाईक्यू में देखने को मिले, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू में देखने को मिले, उसको पढ़ लो, अमेरिकन राइटर पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं वहां से, ये टाइम नहीं बच पा रहा आपका, अब भी टाइम है। तो ड्रामा, नॉवेल्स, पोइट्री पकड़ कर चलो। पोइट्री में क्या नहीं आएगा आप लोगों को? पोइट्री में भाई सब कुछ आपको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, आपकी रोमांटिक पोइट्स तो ऐसा की है कि उसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं एग्जाम में, तो क्या वो नहीं आएंगे? हमारे इंडियन पोइट्स पकड़ लो ना, इंडियन पोइट्स को पकड़ लो, इंडियन राइटर्स पकड़ो नॉवेल्स के लिए। कौन नहीं आता इंडियन राइटर्स में नॉवेल्स के लिए? सभी आते हैं, ठीक है? तो क्यों आपने वो पढ़ना जो कि आता ही नहीं है, जो आपको मतलब बहुत टफ लगता है, वो मत पढ़ो। लिटरेरी थ्योरी पढ़ो, अपनी पोइटिक डिवाइसेस पढ़ लो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पकड़ लो, मैं कहती हूँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पकड़ो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप ऐसे वाले वर्क पकड़ लो, टीएस एलियट का पकड़ लो, ठीक है? अरिस्टोटल का पकड़ लीजिए, वो तो आएगा ही आएगा, पॉलिटिक्स तो हमेशा उसकी पूछी गई है आपसे, अरिस्टोटल से क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो वो पकड़ लो, ठीक है? ऐसी चीजों को पकड़ो जो कि आपको लगता है कि भाई ये बार बार पूछी गई हैं, पीवाईक्यू में देखी गई हैं, तो हम इनको तो पक्का करके चले। तो 1 महीना तो ले लो, 1 से 1.5 महीना ले लो आप लोग, डेली अपना जो शेड्यूल है गाइस, या स्केड्यूल जो लोग कहते हैं, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन देते हैं, उसको सेट कर लीजिए कि मुझे इतना अब इसको कोर्स को खत्म करना है, मुझे इतना सिलेबस पढ़ना है, मुझे ये सारे राइटर्स पढ़ने हैं। अदरवाइज अगर आप लोग इसमें चले गए ना कि मैं रिसर्च मेथड्स पढ़ लूँ, यार मेरे को वो नहीं आता, उसको मत पढ़ने बैठिए, 1-2 क्वेश्चन आएगा आएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया, लिटरेरी थियोरी हो गई, अपना पोइटिक डिवाइसेस हो गई, वो पढ़ लो यार, वो तो आएंगे आएंगे। ड्रामा, नॉवेल्स, पोइट्री, ठीक है? नॉन फिक्शन स्टोरीज, फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज थोड़ा सा कलेक्शन पकड़ लो, कि जो शॉर्ट स्टोरी फेमस आती है उनकी पकड़ लो। अदरवाइज इतना मत करो कि आप लोग उसमें ही रह जाओ, ठीक है ना? जुड़ कर रह जाओ। जो नहीं आता उसको थोड़ा पढ़ते हैं, जो आता है उसको अच्छे तरीके से कवर अप करते हैं। तो यही है कि ड्रामा, नॉवेल्स, पोइट्री, लिटरेरी थियोरी आपकी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया। अच्छा, एक और चीज मैम, लिंग्विस्टिक बताओ मुझे, लिंग्विस्टिक तुम लोगों को क्यों नहीं आ रही भाई? लिंग्विस्टिक में क्या प्रॉब्लम होती है? क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे। लिंग्विस्टिक से क्वेश्चन आप लोगों को कितने आते हैं? ऐसा है ही नहीं कि टॉपिक लिंग्विस्टिक्स का आता ही नहीं है, मैम हमेशा आता है, हमेशा देखा गया है, लिंग्विस्टिक तो हमेशा ही देखी गई है ना। तो इसको पकड़ लो ना, इसकी की टर्म्स, मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, एलोमॉर्फ, एलोमॉर्फ क्या होता है, या फिर फोनोलॉजिकली कितने है ना ट्रांसक्रिप्शंस, वो पकड़ लो आप लोग, ये सारा पढ़ कर जाओ।
इतना तो पढ़ ही सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स तो हम लोग इतनी तो बेसिक कवर कर ही सकते हैं ना अपना, उसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो है ही नहीं कि आप लोग नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर अगर आपने जितने मैंने यहाँ पर ये यूनिट्स करा दिए ना, इतना भी अगर पढ़ लिया ना आपने, तो आपका 60 to 70% सिलेबस और 60 to 70% आपका पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाता है। रोज दीजिए, ड्रामा कंप्लीट कर लीजिए कि मैंने ये यूनिट है, मैंने इन दिनों में 5 दिन में 10 दिन में अपना ये यूनिट कवर करना है, सारे में पढ़ लूंगा। मैं वो वाले फेमस राइटर पढ़ूंगा जो हमेशा आते हैं, मुझे पता है ये ड्रामेटिस्ट हमेशा पूछ जाएंगे। मैं बेन जॉनसन को नहीं भूलूंगा। मैंने अभी बोल दिए ना, वो ब्रिटिश अपने पकड़ लो, अपने नॉवलिस्ट ऐसे पकड़ लो कि जो कि आपको पता है बार बार रिपीट हो ही जा रहे हैं यार। ये अफ्रीकन राइटर्स थोड़े से ले लो, वो बार बार आते हैं आपके। नोबेल प्राइजेस को हमेशा याद रखिए। लिटरेरी थियोरी हो गई, लिंग्विस्टिक्स हो गया। तो एक बार जितना आप लोग रफ पढ़ सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि रफ रिवीजन करो, जो आपको लगता है बहुत टफ है उसकी रफ रिवीजन कर लो, और जो आपको आता है उसकी पक्की वाली रिवीजन करो, तो हमेशा आपके मार्क्स आएंगे। कॉन्फिडेंट फील कर रही हो ना ये बात सुनने के बाद? तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। अभी अगर देखो ड्रामा, नॉवेल्स, पोइट्री, ये पता नहीं लग रहा कौन कौन सी पोइट्री पढ़नी है, कौन कौन से ड्रामा पढ़ने हैं, कौन सा भाई रिपीट हो जाएगा, मुझे नहीं पता लग रहा, या मैं क्या करूँ। और स्पेसिफिक पढ़ना है कि ये वाला चूज मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में एक बार मैं जरूर ट्राई दूंगा, नेट का देने ही वाले हो। तो आप लोग जरूर, आप लोग जो है बैच में भी जुड़ सकते हो, जिससे मैंने आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है करवा दिए हैं, जितना आपको यूजीसी नेट में पूछा जाता है। अभी भी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का आपको मतलब क्या फायदा रहता है, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स मिलता है, डाउट ग्रुप सेशंस आपके बने हुए हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, आप लोगों को गाइडेंस मिलती है, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आप लोग उसी समय कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। अभी ये देखिए कोर्स की कीमत आपको लग रहा है 9,999 है, बट ये बहुत मिनिमम कोर्स है, आपको 300 समथिंग में कोर्स मिल रहा है। तो आप लोग अगर इस बैच को बाय करते हैं, तो आप लोगों ने बैच को बाय करना है NY10 कूपन कोड से, ठीक है। इसमें आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट तो वही मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो NY10 कूपन कोड का यूज कीजिए, अपने बैच को बाय करें, और उस बैच में अपने ये सारे यूनिट्स जो है वो कवर करें, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन, जीवी शो कैसे भूलोगे, तो ना भूलना है ना। तो ठीक है, आप लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा सेशन लगा, कुछ दिमाग में आया, कॉन्फिडेंट हुए कि कैसे आपके नंबर आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं आपने मिस करने, कौन सा मैंने यूनिट कहा है कि मिस कर सकते हैं, क्या करें कि मैम ये अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कौन सा यूनिट आपको जो है टफ लगता है। वैसे सारे जो ये 5 छोड़े वाले यूनिट होते हैं जो 5 टफ लगते हैं आपके, उसमें लिंग्विस्टिक आ जाती है, कल्चर स्टडीज आ जाती है। कल्चर स्टडीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कल्चर स्टडीज आप पढ़ो, आप किसको पढ़ोगे, होमी के बाबा भी पढ़ लो। ये याद रखो होमी के बाबा ने कौन सी बुक में से क्या लिखा था, यही तो याद कर लो, इतना कर लो बहुत है, ठीक है। टिल देन टेक केयर। कुछ दिमाग में आया या कुछ आपको ऐसा लगता है ये वाला मैम ये यूनिट से तो क्वेश्चन पेपर में मतलब हमें हमेशा कंफ्यूजन हुई है, या ये लगता है कि ये वाला यूनिट बहुत टफ है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन टेक केयर। अगर बैच को बाय करते हैं तो आपने NY10 कूपन कोड का यूज करना है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए ग्रेटफुल होगा।